Hello dear students, today I am going to finish the remaining part of the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. In my previous video, I have completed the 8 stanzas. Now today I am going to finish the remaining part of this particular poem. So let's start the poem. Look at the 9th stanza. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mousehold. Now, when the pirate entered into that particular room, जब वो pirate उस कमरे में आता है जहाँ ये पांचों लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग द ड्रैगन, और ये पांचों लोग आप जानते हैं स्पेशली द 4 बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक एंड दैट ब्लिंक, दे आर ऑल वेरी ब्रेव पर्सन्स. बट जब वो पायरेट उस कमरे में आते हैं, सबसे पहले वो जो लड़की थी दैट बेलिंडा, शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, शाउटिंग, हेल्प हेल्प. नाउ अर्लियर में ये बताया गया था कि बेलिंडा एक भालू के झुंड से भी बहादुर है, बट जैसे ही उसने डाकू को देखा उसने हेल्प हेल्प शाउटिंग करना चालू कर दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द मस्टर्ड, जो वो कुत्ता था, जो डॉग था, जो कि शेर के समान बहादुर था, वो भी फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प. फ्लेड मतलब वहाँ से भाग जाना, एक बहुत आवाज़ करके वो वहाँ से क्या करता है, वो भाग जाता है. टेरिफाइड येल्प मीन्स होता है अ शॉर्ट शार्प क्राई, चीख कर वो भाग जाता है. जो इंक था, जो वो किटन था, जो लोग की शेर को घर से भगा देते थे, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन मतलब धीरे धीरे वो रन कर कर वो कहाँ चला जाता है, एकदम घर के निचले हिस्से में. अब बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एक उसका जो जहाँ रहता है उस घर के निचले हिस्से में वो चला जाता है. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और वो अपने गुफा में जाकर छिप जाता है, अपना जो चूहे का जो बिल होता है उसमें जाकर छुप जाता है. तो हमने क्या देखा इस स्टैंजा में, जो कि इस घर के सदस्य जो अपने आप को दे बूस्टिंग अबाउट देमसेल्फ दैट वी आर ब्रेव, वी आर करेजियस पर्सन, बट एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में जब वो डाकू आता है, जब उनको बहादुरी से उसके सामने खड़ा होना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, ये 4-5 जो 4 सदस्य ड्रैगन को छोड़कर सब भाग जाते हैं. खाली बेलिंडा वहाँ रहती है, हेल्प हेल्प शाउट करती है, और बाकी तीनों अपने अपने जगह भाग जाते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squeedum, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में अचानक फ्रॉम नोवेयर, और किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था, अचानक वो कस्टर्ड द ड्रैगन आता है. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन चालू होता है, इंजन होता है, आवाज़ करता है, उस तरह से वो आवाज़ कर रहा था. जैसे वो मतलब he was trying to say that I am ready to fight with you. And what he was doing, वो जो ड्रैगन क्या कर रहा था, clashed his tail, वो अपने पूंछ को पटक रहा था, हिट कर रहा था, लाइक आयरन्स इन ए डंजियन. डंजियन मीन्स क्या होता है, अंडरग्राउंड प्रिजन. जैसे लोहे से लोहा टकराने से जैसे आवाज़ होता है ना, उसी तरह वो अपने पूंछ को पटक रहा था, टकरा रहा था, जैसे कि वो बताना चाह रहा था उस पायरेट को कि आई एम नॉट स्कियर्ड ऑफ यू, आई एम रेडी टू फाइट विथ यू, आई एम टेकिंग द चैलेंज टू फाइट विथ यू. जैसे वो बताना चाह रहा था. With a clatter and a clank and jangling squeedum, or this word, the clattering, the clank, jangling, these are the sounds. These are the sound producing by that particular dragon when he was hitting his tail in that particular place. जब वो पूंछ को अपना हिला रहा था, उसको बता रहा था कि I am ready for the fight, then these sounds are occurring. The clattering sound, the clanking sound, the jangling squeedum. Squeedum मतलब होता है तड़पना, छटपटाना. In the sense he was trying to say that I am ready to fight with you. And without wasting any time, he went at the pirate like a robin at a worm. रॉबिन एक चिड़िया होता है और वो
जो कीड़ा को खाता है ना रॉबिन, जो चिड़िया एक छपट मारकर उस कीड़े को पकड़ लेता है, उसी तरह उसी फुर्ती से वो जो हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन था, उसी फुर्ती से उस पायरेट के ऊपर मतलब वो अटैक किया, जैसे कि एक रॉबिन जो चिड़िया एक कीड़े को पकड़ लेता है, उसी फुर्ती से उसने पायरेट के ऊपर अटैक किया। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, द पायरेट केप्ट एट बेलिंडा's ड्रैगन। पायरेट तो इसको उम्मीद ही नहीं किया था कि ऐसा कोई अटैक हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उस डाकू को तो लगा था कि मेरे डर से सब भाग जाएंगे। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स हैपन टू हिम, बट दैट थिंग हैपेंड एंड ही वॉज गेप्ट। नाउ गेप्ट मतलब एकदम हक पका जाना, जैसे मुंह खुला का खुला रह जाना। वो बेलिंडा का ड्रैगन को देखने के बाद उस पायरेट का जैसे सांप सूंघ गया, उसका मुंह खुला के खुला रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और तुरंत उसने क्या किया, गल्प मतलब कुछ निगल गया, सॉलो किया। क्या सॉलो किया, सम ग्रॉग, कुछ ड्रिंक लिया, मतलब कुछ दारू वारू पिया, शराब और अल्कोहल लिया, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। पॉकेट फ्लैगन मीन्स फ्लैगन इज अ टाइप ऑफ सिल्वर कंटेनर टू स्टोर वाइन, जिसमें वाइन रखा जाता है। आप लोग पुराने मूवी में देखे होंगे, अभी भी कभी भी दिखा जाता है। एक छोटा सा स्टील का कंटेनर रहता है स्क्वायर टाइप का, और हीरो और बदमाश कभी कभी उस ढक्कन को खोल के तुरंत एक पैक या 2 घूंट पी जाता है। तो उस सिचुएशन में उसने क्या किया, गल्प किया। गल्प मतलब सॉलो किया। क्या सॉलो किया, सम ड्रिंक फ्रॉम द पॉकेट फ्लैगन। उस पॉकेट फ्लैगन में कुछ अल्कोहल था, उसको वो ड्रिंक किया। एंड आफ्टर दैट ही फायर्ड 2 बुलेट्स, 2 गोली मारा। किसको मारा, ड्रैगन की तरफ। द पायरेट फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट। somehow the dragon managed to escape that from the 2 bullets. वो somehow he dodged those 2 bullets, वो 2 बुलेट से बच गया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट। उसके बाद कस्टर्ड की बारी था। कस्टर्ड ने अटैक किया और उसको पूरी तरीके से निगल गया। पायरेट को पूरी तरीके से निगल गया, एकदम गॉबल्ड मतलब हो जाना, क्या पूरा निगल जाना। उसको अपने पेट में पूरे तरीके से खा लिया। किसने, दैट पर्टिकुलर ड्रैगन। अब इस घटना के बाद बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा क्या करती है, उसको आके गले लगा लेती है। एम्ब्रेस्ड मतलब टू हग हिम। बेलिंडा जो कि अब तक कस्टर्ड को कायर कहती थी, बट इस घटना के बाद बेलिंडा केम एंड एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, लिक्ड मतलब चाटना। कुत्ता क्या करेगा, एज यूजुअल कुत्ता आके चाटने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। नो वन मॉर्न मतलब कोई भी वहाँ दुखी नहीं था कि पायरेट के शिकार हो गया, वो मर गया। उसकी जाने का किसी का गम नहीं था। आखिर गम क्यों होगा भाई, दुश्मन का खात्मा हो गया। सो देयर इज नथिंग टू फील वेरी अनहैप्पी अबाउट। कुछ ऐसे दुख मनाने का तो कोई बात ही नहीं था। सो नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई उसके लिए दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक ग्ली एंड गायरेट। इंक एंड ब्लिंक जो चूहा था और जो बिल्ली था, दे आर वेरी हैप्पी। ग्ली, GLEE, ग्ली मीन्स हैप्पी, वेरी डिलाइट। एंड गायरेट मतलब दे आर डांसिंग, बिकॉज भाई दुश्मन मर गया। सो दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर डांसिंग अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। सब लोग उसके गोल गोल घूम कर ड्रैगन के, यही वो ड्रैगन था जिसके कुछ दिन पहले वो लोग गोल गोल घूम कर दे वर जस्ट टीजिंग हिम एंड आस्किंग अबाउट हिज एज। नाउ दिस same 4 person are just moving around him, and this time they are praising the courage of that particular dragon, because the dragon had eaten that particular pirate. उसको वो खा चुका था या मार चुका था। सब लोग बहुत खुश थे बिकॉज दुश्मन का खात्मा हो चुका था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन तभी वो जो डॉग था वो कुछ बोल पड़ा। मस्टर्ड कुछ बोला। क्या बोला, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। उसने ये कहा कि अ न्यू वर्ड इज हियर, फ्लस्टर्ड। नाउ फ्लस्टर्ड मीन्स होता है कंफ्यूज। तो वो जो डॉग था उसने क्या बोला कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था उस सिचुएशन में, मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था। अगर मैं पैनिक नहीं करता, कंफ्यूज नहीं होता, मैं शायद आज उस ड्रैगन से डबल बहादुर होता। सो नाउ विल सी, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया।
मतलब वो अभी कह रहा है कि अगर ड्रैगन, अगर मैं थोड़ा सा उसको देखकर, पैरेट को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा पैनिक हो गया होता, अगर पैनिक नहीं करता, फ्लस्टर्ड नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, मैं उससे दुगना बहादुर होता। वाह। एंड अब स्पोक इंक एंड स्पोक ब्लिंक, अब उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। बाप रे बाप, ये लोग बोलने लगे हम लोग तो 3 गुना बहादुर होते। हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, नहीं तो हम लोग भी 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड से आई क्वाइट एग्री, बट कस्टर्ड इज अ वेरी हम्बल एनिमल। उसने कहा येस येस येस, ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट क्वाइट राइट, आई एम अग्रीइंग विथ यू, मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। क्योंकि कस्टर्ड को पता ये लोग डिंग मारते हैं, दे वर बोस्टिंग अबाउट देमसेल्फ। और कस्टर्ड बहादुर तो है, जो बहादुर होता है वो अपने बहादुरी का ढिढोरा नहीं पीटता है। सो कस्टर्ड बड़ा हम्बलनेस से, बड़ा एकदम विनम्रता से कहा हाँ हाँ भाई, आप लोग बहुत बहादुर है, सब लोग बहादुर है, एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, सब लोग मुझसे बहुत बहादुर है। बट हकीकत पर सबको पता है कि ओरिजिनली बहादुर कौन है। नाउ द सेकेंड लास्ट स्टैंजा। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। ये रिपीटेड स्टैंजास है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, उसी व्हाइट हाउस में बेलिंडा रहती है, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। ब्लैक किटन भी वहाँ रहती है और वो ग्रे माउस भी वहाँ रहती है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, सब कुछ वैसा ही है। एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। ये स्टैंजा रिपीटेड है, इसीलिए रिपीटेड है, इसमें यह बताया गया है कि कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है, सब लोग उसी घर में रहते हैं जैसा कि थे। इन द लास्ट स्टैंजा ये फिर से बताया गया है कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। और अभी भी बेलिंडा अपने आप को दावा करती है कि आई एम एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। और इंक बिंक अभी भी उस तरह से बहादुर है, दे कैन चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, अभी भी उन लोग उस तरह का बहादुर है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जैसा कि एक शेर बहादुर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड अभी भी कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। अभी भी कस्टर्ड इतना बहादुरी दिखाने के बावजूद अभी भी कस्टर्ड घर में रहता है और बोलता है मुझे एक नाइस सेफ केज ला के दो, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। तो दिस 2 stanzas, last 2 stanzas are repeated stanzas. Why these are repeated stanzas? The poet wants to convey the message कि उस घटना के बाद, पायरेट के जाने के बाद कुछ नहीं बदला, उनको हकीकत पता चल गया बट कुछ नहीं बदला, अभी भी उस घर की हालत वैसा ही है। अभी भी कुछ सदस्य एक्सेप्ट द ड्रैगन, चारों लोग अपने आप को उतना ही बहादुर समझते हैं। और अभी भी वो ड्रैगन जो कि सच में बहादुर है, ही इज़ द रियल हीरो, ही इज़ द रियल करेजियस दैट एनिमल, बट स्टिल ही नॉट प्रिटेंड टू द वर्ल्ड दैट आई एम करेज। तो कहा जाता है ना कि जो बहादुर होता है वो अपने बहादुरी का ढिढोरा नहीं पीटता है, और जो बहादुर नहीं होता है ज़्यादातर देखते हैं बहादुरी का ढिढोरा पीटता रहता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। I hope you have liked my explanation, and one thing to encourage me, just keep liking, sharing and definitely subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.